हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार कांगे और हम जा रहे हैं गड़िया पहाड़ की ऊपर में। और मैं अभी चल रहा हूं और यकीन मानिए यहाँ केशकाल घाटी का जो मोड़ है वैसी फील आएगा, क्योंकि बिल्कुल वैसी है। और यकीन मानिए अगर आप इसके ऊपर में आओगे तो पूरा कांकेर शहर नज़र आएगा। ये देखो व्यू बहुत ही लाजवाब, ताबड़तोड़। ये देखो पूरा कांकेर शहर नज़र आता है इसके ऊपर। और मैं चढ़ने वाला हूँ, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी नज़र आता है। और ये देखो बिल्कुल केशकाल घाटी जैसा है पूरा। बहुत बड़े बड़े पत्थर आसपास उपस्थित हैं। ये देखो ताबड़तोड़ लाजवाब। ये देखो ऐसा घुमावदार मोड़ है पूरा, बिल्कुल केशकाल घाटी जैसे ही फीलिंग आएगा। और एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार आया हूँ और न जाने ऊपर में क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ आए हैं 3 दोस्त, अश्वनी पटाई जी एंड चंद्रकांत सिन्हा जी, तो कुछ जल्दी में है। ये देखो मैं फिर से बाइक में सवार होकर गड़िया पहाड़ चढ़ने लगा। लेकिन अगर आप यहाँ पैदल आओगे तो आपकी जो हालत है वो पस्त होनी ही है। लेकिन अगर आप गाड़ी में आते हो तो बहुत ही सावधानीपूर्वक चढ़ाइए, क्योंकि अगर आपका गाड़ी जो है बीच राह में अगर बंद हो गया तो गाड़ी रिवर्स भी हो सकता है, पीछे गिर भी सकती है। तो सावधानीपूर्वक आइए। मैं थोड़ी देर पैदल चला और पसीना छूट रहे हैं। फिलहाल ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मैं बाइक में हूँ। आसपास का नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त और वनस्पति और घास उगी हुई लाजवाब नज़ारा दोस्तों। और जितना हम अभी चढ़ चुके हैं उतना शायद और चढ़ना पड़ेगा। लाजवाब। और इस यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ। और देखो पत्थर ऊपर में देखो, और ये कभी गिरता नहीं है दोस्तों। देखो ये कभी भी गिरता नहीं है दोस्तों, चाहे कितना युग बीत गया ये जैसे का तैसा है। ये देखो न जाने कितने सालों से ऐसा पड़ा हुआ है। ऐसा अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा। और ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है अभी। और बहुत सारे पर्यटक यहाँ देखने को आते हैं, जैसे हाल ही में अभी दिखाई दी। और बारिश की बहुत ही ज़्यादा संभावना दोस्तों, हल्की हल्की जो फुहार है हम तक पड़ रही है। लेकिन एडवेंचर अभी भी बना हुआ दोस्तों। और बहुत सारा जो है बाइक नज़र आ रहा है। और खजाना पत्थर करके वहाँ लिखा हुआ है। तो एक एक करके हम जानेंगे कि आखिर वो है क्या। ये देखो ये खजाना पत्थर। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं गड़िया पहाड़ के ऊपर में स्थित मंदिर में। और ऐसा लग रहा है जैसे गड़िया पहाड़ में चढ़ के हम लोग फिर उतर रहे हैं, क्योंकि नज़ारा आप भी देख रहे होंगे नीचे है। और अभी जो है कुछ देर पहले बारिश हमसे मजाक करके चली गई थोड़ा सा, और अभी बारिश जो है वो शांत हुई है। तो क्योंकि मैं इस जगह में पहली बार आया हूँ, इस कारण बहुत ही अनोखा फीलिंग आ रही है। और आगे आगे देखते जाइए क्या होता है और क्या चीज़ है, क्या जगह है, क्या खासियत है, वो एक एक करके मैं आपको सब बताते जाऊँगा। फिलहाल जो नज़ारा है कुछ नया देखने को मिल रहा है। और यहाँ एक एक करके या झुंड में लोग यहाँ दर्शन करने को आते ही रहते हैं। और तालाब भी है दोस्तों। और इस तालाब को बोला जाता है सोनाई रुपई तालाब। बंदरों का झुंड भी है, वहाँ बाद में जाऊँगा। ऐसा मंदिर है। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा। क्या कहूँ इस दृश्य के बारे में, जितना कहूँ उतना कम है। और आओ चलें इस सोनाई रुपई तालाब के बारे में कुछ जानने के लिए। ये देखो यहाँ बंदरों का झुंड अक्सर पाया जाता है। ये देखो
आइए इनसे मिलवाता हूँ। हाय कीजिए दोस्तों। वाह, कितना खतरनाक स्टाइल मार के बैठा है। दोस्तों अब हम घुसने वाले हैं छुरी पगार गुफा में। ये देखें, ये है छुरी पगार गुफा और इसमें कुछ लिखा हुआ है। इस गुफा की छत को देखने पर अनेक छुरी नुमा पत्थर लटकते दिखाई देते हैं। गुफा से निकलने के रास्ते हैं जो भंडारी पारा तथा गढ़ पिछवाड़े की ओर निकलते हैं। गुफा के हाल में लगभग 500 लोग बैठ सकते हैं और यहाँ आपको देखने को मिलेगा जब इसके अंदर जाओगे तो जो पत्थर है वो छुरी के समान नजर आएगा। इस कारण इसको छुरी पगार गुफा बोलते हैं। और इसके निकलने का रास्ता अलग अलग है। अब अभी हम वहाँ घुसने वाले हैं। और राजा के ज़माने में क्या करते थे, राजा के यहाँ दुश्मन से छुपने के लिए घुस जाया करते थे और बहुत सारे लोग यहाँ अंदर में बैठ सकते हैं। लगभग 500 लोग अंदर में बैठ सकते हैं। अब अंदर की ओर जा रहे हैं। एडवेंचर यहीं से शुरू होता है दोस्तों। और यहाँ आके अब 500 लोग आके पार्टी कर सकते हैं। और अंधेरा छाता हुआ और ताबड़तोड़ जगह लग रहा है। और देखो दोस्तों, घुस रहे हैं लेकिन बहुत ही अंधेरा है। और मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ लाइट का। ये देखो, थोड़ा इसको पकड़िए। अचानक से नहीं बल्कि आराम से उतरो दोस्तों, क्योंकि अजीब सा है। यहाँ ये क्यों बोला जाता है कि यहाँ 500 लोग बैठ सकते हैं करके, क्योंकि अंदर आके अगर आप देखोगे तो किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ 500 लोग बैठ सकते हैं करके। आवाज़ मेरी गूंज जरूर रही है। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हो सकता है 500 लोग बैठते रहे होंगे, क्योंकि उस ज़माने में पत्थर जो है वो छोटा रहे होंगे। क्योंकि हमने सुना है और देखा भी है कि पत्थर बढ़ते भी हैं। तो हो सकता है इसका ये कारण ये भी हो कि पहले पत्थर जो है छोटा हुआ करता रहा होगा, क्योंकि अब बढ़ गया होगा तो जगह जो है शॉर्टेज हो गया। तो इसके पीछे ये कारण हो सकता है। और आराम से आपको कदम रखना होगा फूंक फूंक के बोला जाए तो। ये देखो अश्वनी पोटाई जी, आप कैसा एक्सपीरियंस करते हुए ऐसी गुफा में घुस के खतरनाक माहौल में कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है इस गुफा में घुसकर। लोग बोलते हैं कि बाहर लिखा हुआ है कि 500 लोग यहाँ एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नज़ारा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2-3 लोग ही बैठ सकते हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि पहले पत्थर का जो साइज था वो बहुत छोटा था, वो धीरे धीरे बढ़ते गया। और दोस्तों ऊपर देखिए, बहुत ही खतरनाक दृश्य। अगर वो पत्थर गिरेगा मेरे ऊपर तो आप आगे समझ सकते हो, लेकिन हालांकि गिरता नहीं है। इधर से सूर्य की किरण जो है आती है। और यहाँ से बोला जाता है, इसका खासियत ये है कि बाहर पम्पलेट में भी लिखा था कि इस गुफा में घुसने के बाद आप यहाँ से भंडारी पारा और गढ़ पिछवाड़ी जो है निकल सकते हैं इस रास्ते से। राजा जो है ऐसी किया करते थे अपने ज़माने में और दुश्मनों से बचे रहते थे। हालांकि अब पत्थर जो है वो बढ़कर अपने आकार में बढ़ोतरी करके वो जाम कर दिया है इस जगह को। इस कारण इससे आगे कोई जाता नहीं है। ये है सोनीकर पटाई जी। अब हम इस गुफा से निकलने वाले हैं। तो खतरनाक एडवेंचर फील करते हुए अब हम इस गुफा से निकलने वाले हैं। निकलने का रास्ता है। अच्छा, निकलने का रास्ता है गुफा से। चलिए धीरे-धीरे आप यहाँ आराम से घुसे और आराम से निकलिए भी, क्योंकि एक गलती आपको भारी नुकसान कर सकती है। देखिए कैसे बाहर निकल रहे हैं। बहुत सावधानी पूर्वक निकलना पड़ता है यहाँ से। मैं बाहर निकलता हुआ यहाँ से, और चूंकि कपड़ा जो है थोड़ा सूटेबल नहीं है, इस कारण थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सफलतापूर्वक मैं यहाँ से निकलता हुआ। अब हम दूसरे जगह जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम उस गुफा से निकल चुके हैं
और निकल के ऐसा लगा, अच्छा भी लगा। वहाँ थोड़ा सा अजीब फील भी आ रहा था और एडवेंचर फील भी हो रहा था। दोनों एक्सपीरियंस कर सकते हो आप वहाँ घुस के। तो जैसे ही वहाँ से निकलोगे सामने आपको एक तालाब दिखाई देगा। उस तालाब को बोलते हैं सोने रुपई तालाब। उसका नाम सोने रुपई तालाब क्यों पड़ा, इसके बारे में भी अभी मैं कुछ देर में बताऊंगा आपको। फिलहाल उससे पहले कुछ नज़ारा और देख लें। उसके सामने एक मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है, ये अभी जर्जर अवस्था में है। इसका पुनर्निर्माण हो रहा है ऐसा लगता है, और हालांकि थोड़ा सा काम जल्दी से नहीं हो पा रहा है। और उसी के बगल में एक आशियाना टाइप से बना हुआ है, यहाँ रुक भी सकते हैं। और शायद उसको देखकर लग रहा है कि खाने पीने का व्यवस्था यहाँ करते रहे होंगे। ये देखो, और पत्थरों का झुंड तो चारों तरफ पड़ा है ही। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ आप देख सकते हो गड़िया पहाड़ में। ये है चंद्रकांत सिन्हा जी। इसे पूछते हैं कि चूड़ीपगार गुफा में घुस के इनको कैसा एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ, आप इसके बारे में क्या बोल सकते हो? मैं चूड़ीपगार गुफा के अंदर घुसा था। हाँ। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। अच्छा। रोशनी थोड़ा थोड़ा आ रहा था। हाँ। और अंदर जब वो बोल रहे हैं कि वहाँ 500 लोग बैठ सकते हैं हाल में, हाँ। लेकिन वहाँ अंदर घुसने से पता चला कि 500 लोग नहीं बैठ सकते, उनकी जगह कम है। अच्छा, तो इसके पीछे अलग कारण हो सकता है। हाँ, रास्ता बहुत अंदर जाता है, बोल रहे हैं भंडारी पारा हाँ। तक जाता है बोलते हैं, लेकिन उधर अंदर तो हम लोग नहीं घुसे। अच्छा। हाल में ही अंदर घुस के हम लोग वापस आ गए। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत सिन्हा जी। और आइए चलते हैं दोस्तों उस तालाब के पास जिसके बारे में मान्यता ये है कि यहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है, सोने रुपई तालाब। और इसके बारे में अश्विनी पटाई जी कुछ बताएंगे। तो अश्विनी पटाई जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि ये बोलते हैं कि यहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है, क्या ये सच है? सच है। यहाँ कांकेर की शान बढ़ाती है सोने गड़िया पहाड़, इसके अंदर सोने रुपई तालाब है। अच्छा। बोलते हैं कि यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। वो वाकई में सच बात है कि जो यहाँ नदी है, तालाब है। अच्छा। इसी सोने रुपई जो राजा की 2 बेटी है, अच्छा। उसके नाम से इसको रखा गया है इस तालाब का। अच्छा। जो सोने रुपई तालाब है। हाँ। तो यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। जैसे गर्मी के दिनों में भी यहाँ का पानी का रंग जो बदलता रहता है, कभी सोने की तरह दिखाई देता है। अच्छा। तो कभी चांदी की तरह दिखाई देता है। अच्छा। तो इसी प्रकार से इसका नाम जो राजा के बेटी थे, एक सोनई और दूसरी रुपई, इसी के नाम से इस तालाब को जानते हैं। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी पटाई जी। और मैं सुना था, आज आके देख भी लिया कि यहाँ का पानी जो है चांदी और सोने के जैसे चमकता है। कभी चांदी के जैसे, कभी सोने के जैसे, आपको गोल्डन कलर का नज़र आ ही रहा होगा। और कुछ देर पहले अश्विनी पटाई जी ने बताया कि ये जो तालाब है वो सोनई और रुपई नाम से क्यों रखा गया, क्योंकि ये धर्मजय कंडरा राजा का जो बेटी है 2, वो यहाँ नहाया करते थे और जो है वो एक दिन डूब के अपने जो है प्राण त्याग दिए। तो इस कारण इस तालाब का नाम है सोने रुपई तालाब। और ये देखिए दोस्तों, जैसे इसके बारे में बोला जाता है कि आधा जो पानी है वो चांदी की तरह चमकता है और आधा जो है गोल्डन कलर का। तो ये देखो, आपको नज़र आ रहा होगा, ये आधा सोना का और आधा चांदी जैसा। तो इसकी खासियत है। और जब आप यहाँ आओगे तो सबसे पहले आपका जो स्वागत है हमारे पूर्वज करेंगे, जो कि सामने दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ मंदिर भी है दोस्तों, अभी बंद हो गया है। और यहाँ छोटा और खूबसूरत सा शिवलिंग भी है। और ये देखो, वहाँ कलश भी जलाया जाता है। अब हम जा रहे हैं, मुझे खुद भी पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। दोस्त लोग गए हैं, वहाँ मैं भी जा रहा हूँ। तो क्या है वहाँ खासियत, ये देखो। ये जगह भी एडवेंचर और बहुत ही खुशनुमा और एक बेहद ही आश्चर्यजनक। देखो, ये इधर से भी आ सकते हो आप। अब मैं घुसने वाला हूँ। एक गुफा टाइप से और नज़र आ रहा है। ये दोस्तों, ये भी एक गुफा है और वहाँ मूर्तियाँ भी स्थित है। ये देखो, बाहर जाने का रास्ता इधर से है। अच्छा, इधर से इस गुफा से बाहर निकल सकते हो आप। सीढ़ी भी बना हुआ है, आप लगता है ऐसे। हाँ, पत्थरों का ही सीढ़ी है।
तो दोस्तों आप इस गुफा से बाहर ऐसे निकल सकते हो। सावधानी पूर्वक निकलना पड़ता है हमसे। हाँ, सावधानी पूर्वक आप यहाँ से निकलो। और पत्थरों का ही सीढ़ी बनाया गया है। तो इस तरह के एक्सपीरियंस आप यहाँ ले सकते हो गड़िया पहाड़ में आके। ये जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित मातांडे और ये आपको दिखाई दे रहा है वो मैदान है। ये जैसे ही आप बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ोगे तो मैदान नज़र आएगा। और इस मैदान की खासियत ये है कि इसको टूरी हटरी बोला जाता है। और ये क्यों बोला जाता है टूरी हटरी? क्योंकि राजा के ज़माने में, उस ज़माने में जो राजा थे तो उनका जो व्यवस्था था कि जो भी खाने पीने का या उपयोग का जो सामान था वो यहाँ लड़कियाँ जो है लाकर बाजार करते थे। तो इस कारण जो है, और छत्तीसगढ़ी में लड़कियों को बोला जाता है, आप सबको मालूम है कि टूरी बोला जाता है। इस कारण उनके ही नाम पे ये टूरी हटरी इसको नाम दिया गया है। तो ये था उसके बारे में जानकारी। दोस्तों जैसे ही आप उस टूरी हटरी से ऊपर चढ़ोगे, इस रास्ते से होते हुए यहाँ आओगे तो एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देगा। ये देखो, एक बहुत ही बड़ा पत्थर, ये देखो। और ये इसको बोला जाता है खजाना पत्थर। तो इसके बारे में ये खासियत है कि राजा जो थे, जो अपना सोना चांदी जो भी था, जैसे कि उसमें सामने बना भी हुआ है, देखो तलवार बना हुआ है, सोने चांदी का जो है पूरा चित्र अंकित किया गया है। तो इसमें खासियत ये है कि बोला जाता है कि राजा जो है इस पत्थर के नीचे या इस पत्थर के पीछे, हो सकता है नीचे हो, एग्जैक्ट मालूम नहीं है कहाँ है। इसके बारे में जानकारी यही है कि इस पत्थर के नीचे राजा जो है अपना खजाना छुपा के रखते थे। इस कारण इसको बोला जाता है खजाना पत्थर। राजा का नाम था धर्मदेव चंद्र राजा। इस पत्थर के नीचे जो है खजाना छुपा के रखा है, ऐसे करके किंवदंती है ये। तो दोस्तों इधर से हम जाएंगे अभी फांसी भाटा नामक स्थान में। ये पार्किंग वाला स्थान है, वहाँ से लेफ्ट साइड एक रास्ता है, ये इधर से जाने वाले हैं। और यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हो कांकेर शहर का, ऐसा बोलते हैं। और मैं तो कभी गए नहीं हूँ, पहली बार आया हूँ। यहाँ फांसी भाटा नामक स्थान में मौजूद है जो राजा महाराजा थे उस जमाने में। तो जो दोषी लोग थे उसको यहीं सजा दिया जाता था। वो स्थान भी दिखाऊंगा कुछ देर में। आना जी लगा और दोस्तों अभी कुछ देर बाद वो नज़ारा दिखाऊंगा जहाँ से पूरा कांकेर शहर का नज़ारा दिखता है। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल। और यकीन मानिए कितना खूब नज़ारा है। ये पूरा कांकेर शहर देख सकते हो यहाँ से। ये है सत्यनारायण सूरी जी जो कि इस नज़ारा का मजा लेते हुए ये इतना जबरदस्त है। और दोस्तों यही है वो फांसी भाटा नामक स्थान जहाँ से दोषियों को, अपराधियों को फांसी दिया जाता था उस राजा के ज़माने में। तो ये जो दिखाई दे रहा है वही है। देखो यहाँ दोषी लोग को, अपराधी लोग को यहाँ खड़ा किया जाता था और ज़ोर से धक्का दे के नीचे खाई में गिराया जाता था, जिससे उसकी मौत हो जाती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक कहानी है, कहानी नहीं है एक्चुअल में, असल ही है ये, कि एक बार ऐसी धक्का दे रहा था सिपाही, लेकिन उसका हाथ पकड़ लिया जो अपराधी था और उस सिपाही को ही अपने साथ नीचे खाई में खींच लिया, जिससे उस सिपाही की भी मौत हो गई। तो इस कारण तब से क्या हुआ कि एक बड़ा सा बांस का लकड़ी लिया जाता था और दूर से ही अपराधियों को धक्का दिया जाता था, जिससे वो नीचे गिर जाते थे। तो कुछ इस प्रकार जो व्यवस्था है वो बनाया गया था। और वो देखो ब्रिज के नीचे से बहता हुआ दूध चाय की कलर से नज़र आता है वह दूध नदी। और इसी दूध नदी के जो तट पर है वो कांकेर शहर बसा हुआ है, जो कि अभी आपको दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों इसके बाद हम जाने वाले हैं वहाँ, ये है व्यू पॉइंट, इसको
झंडा स्थल भी बोला जाता है, जो कि वहाँ झंडा लहराया जाता था राजा के ज़माने में भी। और दोस्तों ये है होलिका दहन स्थल, यहाँ होलिका दहन किया जाता है। चलते हैं उस व्यू पॉइंट में। देखो कितना खूबसूरत सीढ़ी बनाया गया है। ये बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और दोस्तों यहाँ जो सीढ़ी बनाया गया है वो पूरे लकड़ी का बनाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये नीचे का पूरा जो है वो लकड़ी का है। तो यहाँ आके आप एडवेंचर फील कर सकते हो। साथ में डर लगता है लेकिन एडवेंचर फील कर सकते हो, ज़बरदस्त लगता है। ये देखो कांकेर शहर और साथ में दूध नदी। और दोस्तों ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो साथ में एक खूबसूरत एहसास ज़बरदस्त लगता हुआ, यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब लगता हुआ। और ये देखो ये सारे पर्यटक जो हैं इसी दृश्य को निहार रहे हैं। शायद ये लोग कुछ और निहार रहे हैं। एक सर्प भी एक पेड़ पर नज़र आया है, उसको ये लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि क्या खूब नज़ारा है, आखिर कांकेर हमारा है। और ये जो गड़िया पहाड़ है उसकी ऊंचाई ज़मीन से 660 फीट है। और सूरज जी हीरो स्टाइल में चश्मा लगाते हुए, और वो सामने दिखाई दे रहा है दूध नदी है, उसके ऊपर में ब्रिज बना हुआ है जहाँ कई गाड़ियाँ चल रही है। तो दोस्तों ऐसा ऐसा नज़ारा जो है आप इस गड़िया पहाड़ के ऊपर में आके देख सकते हो। तो दोस्तों कुछ देर पहले मैं आपसे जिक्र किया था झंडा स्थल के बारे में, उसके बारे में अभी बताने जा रहा हूँ। और जैसे कि सामने आप देख पा रहे होंगे हवा में लहराता हुआ झंडा, ये राजा के ज़माने में भी यहाँ झंडा लहराया जाता था। लेकिन इसमें एक बात और है, इसकी खासियत ये है कि जब भी राजा इस गढ़ में हुआ करता था, इस किला में हुआ करता था, तभी झंडा जो है फहराया जाता था। और अदरवाइज़ जब राजा कहीं बाहर चला जाता था, जब गढ़ में नहीं हुआ करता था, किला में नहीं हुआ करता था, तो झंडा जो है निकाल दिया जाता था। तो कहीं न कहीं ये राजा की उपस्थिति को दर्शाता था। देखो ना राती में गिर गए सारे आदमी। गड्डी आ रहा है, जा रहा है। देखिए आगे दृश्य का लगा तो बहुत ही सुंदर आपको दिखाई देगा। इसको निपटा दे रहे हैं। हम अभी कार को ठोकते ठोकते बचाए हम लोग। ये सुपर लोकेशन, बहुत ही सुंदर नज़ारा कांकेर का आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इन सारी जगहों को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ ये जो गड़िया है वो बहुत ही बढ़िया है। तो आइए मज़े लीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। थैंक यू।